कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए कि उतना पढ़ ले तो हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए, या किसी कारण की वजह से उनकी पढ़ाई रुकी हुई थी, बीमार हो जाता है, क्योंकि दुनिया है भाई, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम सबके साथ है, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। ये थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है और आप लोगों ने थंबनेल जब देखा होगा तभी आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो पढ़ाने वाला नहीं है बल्कि कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए है। ठीक है, हम लोग क्या होता है कि जैसे जैसे बोर्ड आता है वैसे वैसे कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ों की तलाश होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, एक तैयारी का एक जो है डायरेक्शन मिल जाए कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें पहले पढ़ें, क्या चीज़ों को थोड़ा बाद में रखें और कैसे कैसे करें। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकदम पढ़ते नहीं हैं और उन्हें लगता है कि जो है जल्दी जल्दी पास हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए कि उतना पढ़ लें तो हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए, वो तलाश करते हैं यूट्यूब पे कुछ अच्छी वीडियोज़ का। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए और खासकर हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिन्हें एक तैयारी का जो है मार्गदर्शन चाहिए कि किस तरह से करना है, उसके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में आगे ले जाने से पहले हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसी के साथ साथ हम लोग की लाइव क्लासेस भी आप अटेंड करके अपने जो है पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा पेड क्लास करना है तो पेड क्लास की भी जो है जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ज्ञान आश्रम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पेड क्लास की जानकारी मिल जाएगी, कैसे कैसे कौन कौन से कितने रुपए की क्लासेस हैं। ठीक है, बात करते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है ऐसा कौन सा चैप्टर्स पढ़ा जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा चैप्टर्स पढ़ा जाए कि हमें जो है अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है। तो पहली वीडियो हम इन्हीं लोगों के लिए ला रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल एकदम समझ में नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स में डर लगता है। हालांकि जो बच्चे ज्ञान आश्रम पे पढ़े हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, वो तो कहेंगे सर हम लोग को तो सब आता है। लेकिन जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जो बच्चे अब जाके वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको ये न्यूमेरिकल्स लगाने में दिक्कत होता होगा, उन्हें समझ में नहीं आता होगा और टाइम भी नहीं बचता है लास्ट टाइम पे देखने में कि इतना जल्दी न्यूमेरिकल कैसे सारे सब्जेक्ट कैसे आ जाए। तो बिना न्यूमेरिकल्स के भी हम लोग कैसे मार्क्स ले आए, कहाँ तक मार्क्स, छोटा मोटा नहीं, केवल पासिंग मार्क्स नहीं, बिना न्यूमेरिकल्स पढ़े भी आप जो है 80 मार्क्स तक ले आ सकते हैं। ये मैक्सिमम की बात करें, और मिनिमम जो है आप जो है 60 से 80 मार्क्स आराम से पा सकते हैं। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल्स लगाए भी अकाउंट्स के अंदर। तो इसके ऊपर आज की वीडियो होने वाला है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स बताएंगे थ्योरी के लिए कि थ्योरी हमारा किस किस चैप्टर से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा किस में से आने वाला है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि चैप्टर्स के नाम सारे लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें हम बताते जाएंगे कि कितनी थ्योरी और कहाँ से क्या पढ़ना है। ये सारी बातें आपको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमने जो है ना ये पोर्शन जो रखा है ये साझेदारी के ऊपर लिखा है। ठीक है, साझेदारी चैप्टर हम लोग के अकाउंट्स में है ना, साझेदारी खाते से रिलेटेड बहुत से चैप्टर्स हैं, तो उनके ऊपर ये पूरा का पूरा पोर्शन है। मुख्य रूप से हमारे चैप्टर साझेदारी में क्या क्या है मुख्य रूप से, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है साझेदारी खाते सामान्य परिचय, मतलब ये इंट्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर साझेदारी का। दूसरा हमारा क्या है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, ये दूसरा चैप्टर है। कुछ किताबों में चैप्टर्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कुछ किताबों में पहले ख्याति का एक चैप्टर दिया, उसके बाद ये चैप्टर दिया है। ठीक बात, और उसके बाद क्या है, फिर हमारा ये चैप्टर सब में दिया हुआ है जिसमें नया साझेदार का प्रवेश है, साझेदार का अवकाश ग्रहण है और साझेदारी फर्म का विघटन है। इस प्रकार के हमारी जो है साझेदारी के अंदर इतने इंपॉर्टेंट जो है मुख्य रूप से चैप्टर आते हैं। लेकिन थ्योरी सबसे ज्यादा किस में से आएगा, तो थ्योरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो हमारा ये है। इस चैप्टर को पक्का पढ़िएगा, इसके सारे थ्योरी को आपको कवर करना है। इसमें से जो है एग्जाम में आपको 100% थ्योरी मिलेगा। इससे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आता, लेकिन 100% है कि इसकी थ्योरी फंसेगी फंसेगी। थ्योरी पढ़े कहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझे, ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका थ्योरी आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन बात होता है कि थ्योरी पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से, नोट्स कहाँ से लें। तो अगर आप लोग थोड़ा दिन इंतजार करेंगे, अगर अभी तो अपलोड होते तुरंत आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोर्ड के पास अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे थ्योरी लेने के लिए हमने इस सारे चीज़ों के जो है क्वेश्चन बैंक बनाए, थ्योरी बनाए, वो आप हमारे ज्ञान आश्रम ऐप से जो है जाकर परचेस कर सकते हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ये अभी हम लोग सितंबर में डाल रहे हैं। आप लोगों को ये नोट्स वगैरह मिलने का काम जो है अक्टूबर के मिड से या फिर अक्टूबर के लास्ट से आप लोग को नोट्स और क्वेश्चन बैंक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ से उस चीज़ को परचेस कर सकते हैं नए बच्चे। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये बात हो गया कि हमें जो है क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा प्लेलिस्ट उठाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा ये चैप्टर हमने पढ़ा है। शुरुआत के 3 से 4 दिन आपको इस चैप्टर की थ्योरी ही मिलेगी। अगर वो 3 से 4 वीडियोस आपने शुरुआत के देख लिया तो आपका ये चैप्टर का थ्योरी तैयार होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको
आपको जो है पूरा तैयारी कर लेना है, इससे क्वेश्चन आना है। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी ज़्यादा, पहले वाले से भी ज़्यादा, वो कौन सा है? वो ये चैप्टर है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। बहुत कुछ इसमें आता है, बहुत कुछ आता है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे हमारे चैनल पे आगे चल के, ठीक है। अभी केवल चैप्टर्स के नाम समझ लीजिएगा। दूसरा हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो है फर्म का पुनर्गठन क्या है और उसका अवस्था क्या क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, और उसके बाद जो है नया अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात क्या होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है थ्योरी के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा इससे भी क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ये दोनों चैप्टर। इन दोनों चैप्टर से थ्योरीज लगभग ना के बराबर आती है, ठीक है। लेकिन जिन किताबों में, है ना बात, हमने बोला था ना बहुत से किताबों में ये चैप्टर्स नहीं है, लेकिन जिन किताबों में ये चैप्टर्स नहीं दिया है उन किताबों के लिए ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें वही अनुपात के बारे में थ्योरी आ जाता है कि नया अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात क्या होता है, और इसमें आ जाता है कि नया अनुपात क्या होता है और लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, और लाभ प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात में अंतर, ये सारी चीज़ें इसके जो है इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पेमेंट कैसे कैसे करना है, इन सबसे रिलेटेड कुछ जो है थ्योरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझे? तो ये दोनों चैप्टर तब इंपॉर्टेंट है जब आपकी किताब में ये चैप्टर नहीं दिया है। अगर ये चैप्टर दिया है तो आप जो है इन दोनों चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछा जाता है। मुख्य रूप से ये दोनों चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहला और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। बात क्लियर है? अच्छे से सारी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ये बात हो गया। फिर आता है तीसरा चैप्टर, आपको साझेदारी में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये जो है आपका ये चैप्टर, इन सभी जितने भी साझेदारी चैप्टर है उन सबका ये बाप है। बाप इसलिए क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसी में से आने वाले हैं थ्योरी के, ठीक है। और खासकर इस साल जो हम लोग 2024 में बोर्ड देने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला। रीज़न जानते क्या? क्योंकि पहले अभी के कुछ सालों तक, जब से कोरोना का कालखंड था, सिलेबस हट रहा था, ये सब चीज़ें हो रहा था, उस समय तक ये चैप्टर था ही नहीं। तो अब जो है ये चैप्टर ना टीचर्स का सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा थ्योरी देने के लिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन डालने के लिए। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल बात होता है, जो नया आता है उस पर लोगों को ज़्यादा इच्छा होता है, ज़्यादा जो है ध्यान जाता है ना बात। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत चीज़ें इसके अंदर आता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए जो है थ्योरी के लिए इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चैप्टर हम लोग मिला देंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाता है हमारा। और इस प्रकार से अगर ये तीनों चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया साझेदारी का, तो पता है आपके कितने मार्क्स तैयार हो जाएंगे? आप जो है 30 मार्क्स तैयार कर लेंगे, और ये 30 मार्क्स पक्का है, इससे कम तो आ ही नहीं सकते। ये मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम तो 40 तक जाएगा, 45 तक जाएगा, 30 मार्क्स तो मिनिमम इसमें आना ही आना है थ्योरी से। समझ रहे बात? ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अच्छे से इसको देखेंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का पोर्शन हमने कंपनी के लिए रखा है। जैसे पहला वाला पेज हमारा जो है साझेदारी के लिए था, तो दूसरा पेज हमारा कंपनी के लिए। कंपनी में कौन कौन से चैप्टर से थ्योरी सबसे ज़्यादा आता है, इस बात को समझिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, खासकर न्यूमेरिकल्स के भी लिए या थ्योरी के लिए भी, तो यहाँ पर अभी तो हम थ्योरी की बात करें, ये दोनों चैप्टर्स के जो है थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों अकेले मिलके जो है ना, ये लगभग जो है अकेले मिलके आपका जो है 30 मार्क्स की थ्योरी इसमें से ही आ सकता है, ठीक है। 30 मार्क्स ये मैक्सिमम है, मिनिमम बोल सकते हैं, तो मिनिमम बोल सकते हैं कि 20 मार्क्स तो पक्का इसमें से आने वाले हैं ये दोनों से। बात समझें? तो 20 से 30 मार्क्स तक की थ्योरी आपको कौन सा चैप्टर से मिलेगी? ये दोनों चैप्टर्स हैं, अंश और ऋणपत्र। अंश और ऋणपत्र में क्या? पूरा अंश के बारे में, अंश क्या होता है, अंश के प्रकार, ठीक है, पूरा चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ना है। अगर आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से देखना है, तो प्लेलिस्ट उठाइए हमारा, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी लाइन बाय लाइन, और आप जो है अच्छे तरीके से अपना ये पूरा का पूरा क्लास कवर कर सकते हैं, बढ़िया से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक बात। लाइन बाय लाइन सारी वीडियोस मिल जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट उठाइए, शुरुआत के जो है 5-6 वीडियो, 4-5 वीडियो देखिए, उसी में सभी चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको सारी थ्योरी मिल जाएगा। बाकी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ज्ञान आश्रम ऐप है ही, वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में भी मिल जाएगा, और बहुत सी चीज़ें आपको जो है कुछ चीज़ें जो है खरीदना पड़ेगा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। मार्केट में जो चीज़ें मिलता है उससे बहुत सस्ते में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। और पढ़ेंगे ज्ञान आश्रम से तो कंफर्म है कि आपका जो है 80 to 90 मिनिमम हम बता रहे हैं कि इतना परसेंट आएगा। और हम लोग का टारगेट इस बार का 95+ है, ठीक है। बोर्ड में रैंक लाने का कोशिश है, तो इस बार हमारे बच्चे बोर्ड में रैंक लाएं। हर बार तो टॉप करते ही अपने अपने जिले में, इस बार बोर्ड के रैंक लाने की हम लोग की कोशिश है। अगर बच्चे अच्छे मिलेंगे और बढ़िया से मेहनत करेंगे तो ये भी सपना हम लोग का जरूर साकार होगा, है ना बात। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा। नेक्स्ट बात आता है, ये दोनों की थ्योरी अकेले बता दिया ना हमने कि 20 से 30 मार्क्स है। बाकी हमारा ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
मतलब बहुत ही मिनिमम इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दोनों का न्यूमेरिकल्स बढ़िया है, न्यूमेरिकल्स पक्का आता है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन आपका अगर बात किया जाए, थ्योरी की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ 10 मार्क्स की तक की थ्योरी इन दोनों चैप्टर से भी बनती है, ठीक है। दोनों चैप्टर से, और इसमें तो बहुत छोटा सा ये थ्योरी है, मतलब 1 या 2 दिन में आपका इसकी थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जो पढ़ाए हैं हमने, तो हम जब पढ़ाते हैं तो इसके थ्योरी मात्र 1 से 2 दिन में हम लोग कंप्लीट करते हैं, बाकी खाली न्यूमेरिकल साइंस में, है ना बात। और बहुत ही आसान थ्योरी है, तो अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है और इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी इसमें भी है, और इसकी भी थ्योरी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली इन दोनों के क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इनकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आते हैं, तो आते हैं 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बाई चांस पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमने बोला ना कि मैक्सिमम जाता है 10 मार्क्स तक जाता है, 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है कितना 60 से 80 मार्क्स तक की थ्योरी मिल सकती है, जितना हमने बताया उससे, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर एक अलग से ये बना दिया, इसकी थ्योरी एकदम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी के वित्तीय विवरण तो आपके सिलेबस में है, लेकिन विश्लेषण तथा निर्वचन जो है एनसीईआरटी ने हटा दिया है। लेकिन यूपी बोर्ड अनहोनी बोर्ड है, हम हमेशा बोलते हैं यूपी बोर्ड को अनहोनी बोर्ड, जो नहीं होता है वो भी दे देता है, जो नहीं बोला जाता है वो भी आ जाता है, इसलिए इसको हम अनहोनी बोर्ड नाम देते हैं। कुछ भी हो जाता है, और बोर्ड में आप कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि सर सिलेबस के बाहर का है। बोलेंगे सिलेबस का बाहर हो तो हमारा थोड़ी ना अधिकार है कि हम जो है पेपर बदल दें या क्वेश्चन बदल दें, तो उनके ऊपर भी नहीं होता है, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर बोर्ड में आ गया तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो सिलेबस के बाहर के भी हमारे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी के सिलेबस में इस बार नहीं है और जनरली किताबों में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन बाई चांस दिए जा सकते हैं, बाई चांस दिए जाते हैं। तो इसमें से जो है ना ये वाला चैप्टर थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और कंपनी के वित्तीय विवरण आपके सिलेबस में है, और ये कंपनी के वित्तीय विवरण वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके जो है थ्योरी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ नहीं आता है इसका, थ्योरी आपको एकदम नाम मात्रा है, कुछ नहीं। केवल फॉर्मेट याद कर लेना, जो फॉर्मेट हम याद ही करा देते हैं वो आपको याद ही करना है, बस वही चीज़, और आपको कुछ नहीं आता इसमें, समझे बात, कुछ भी नहीं आता। ये चैप्टर की थ्योरी आती है, और लेकिन ये चैप्टर क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट नहीं रखें। लेकिन अगर बाई चांस अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता भी है तो इसमें से भी मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक ही पूछ सकता है, 10 मार्क्स से कम ही रहेगा, 5 से 10 मार्क्स बोल सकते हैं, इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कौन कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा पहला, ठीक है, फिर ये दूसरा, और फिर ये लास्ट वाला। ये हमारा पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। और कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऋण पत्र और जो है अंश, ये दोनों चैप्टर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। और फिर हमारा जो है ये दोनों चैप्टर जो है 5-5 मार्क्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो गए, 10 मार्क्स इससे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने थ्योरी तैयार कर लिया तो क्या न्यूमेरिकल तैयार करने की जरूरत है क्या? थ्योरी से बढ़िया मार्क्स आ जाएगा कि नहीं? आप लिखेंगे और जैसे हम बताएंगे बोर्ड के लिए, अगर वैसे लिखते हैं, आगे बताया जाएगा एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा, अगर उस तरह से लिखेंगे तो गारंटी है, हम खुद की अपनी पर्सनल गारंटी देते हैं आपको, ये गारंटी है कि अगर आप 80 मार्क्स की थ्योरी लिख के आते हैं तो बोला जाता है नहीं नंबर कटता है, यूपी बोर्ड में बहुत नंबर काट देते हैं, ऐसे हमेशा बोला जाता है कि यूपी बोर्ड में बहुत नंबर काट देते हैं, नंबर नहीं मिलता है। लेकिन हम गारंटी बता रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं अगर आप वैसे लिखते हैं तो आपको, अगर आप 80 मार्क्स की थ्योरी करते हैं तो कोई ताकत आपको जो है 75 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। मैक्सिमम कटेगा तो 5 मार्क्स कटेगा, उससे ज़्यादा कट ही नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकता, 75 तो आना ही आना है। तो केवल और केवल थ्योरी तैयार करके आप 75 मार्क्स तक ला सकते हैं, ये ज्ञान आश्रम का गारंटी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, भला करें भाई सबका, ठीक है, ताकि वो लोग भी आएँ, वो लोग भी अपना जो है बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिपरेशन के टॉपिक के ऊपर। इसी तरह हम जो है आपको बाकी सब्जेक्ट में हम बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ इसमें बताएंगे न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर से 4 ठो आने वाले हैं, कंफर्म उसी चैप्टर से 4 न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसके ऊपर भी वीडियोस आने वाला है। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।